कहानी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। उसके बाद पापा ने सभी को पोर्टल जैसे दिखने वाले द्वार के पास लेकर आए और सभी से कहा, इस पोर्टल पे जो पैटर्न बना है इसे ध्यान से देखो, यही दूसरी दुनिया में जाने का द्वार है, मतलब रास्ता है। फिर सीरा बोलती है, क्या यही द्वार है? लेकिन मैंने कभी इस पे ध्यान नहीं दी हूँ। फिर पापा सभी को बताते हैं कि यह पोर्टल दुनिया में सिर्फ एक ही है, इसके माध्यम से हम दूसरी दुनिया में जा सकते हैं। उसके बाद मम्मी सीरा के भाई को वहाँ जाने के लिए मना कर देती हैं कि तुम वहाँ पे नहीं जा सकते। इसके बाद सीरा का भाई बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। फिर पापा सीरा को उसके हाथ में एक पेंडेंट पहना देते हैं जिससे एक मैजिक निकलता है। पेंडेंट पर कुछ स्पेल कास्ट होता है जो चमकने लगा। सीरा इससे काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। उसके बाद सीरा के पापा पेंडेंट के बारे में सीरा को बताने लगते हैं। इस पे जो चिन्ह है वह तुम्हें सुरक्षित रखेगा और तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है मेरी बच्ची। उसके बाद वहीं पे एक पोर्टल खुल गया। सीरा जाने से पहले सभी को गले मिली। उसकी फैमिली में सभी उसको सुरक्षित यात्रा का प्रार्थना किया कि जाओ, तुम्हें वहाँ पर सुरक्षित रहना है। फिर पापा सीरा से बहुत प्यार से कहते हैं, तुम पृथ्वी पर हो, उस दुनिया में सीरा बनकर रहना जो तुम बनना हो। मुझे तुम पे गर्व है मेरे बच्चे। उसके बाद सीरा फैमिली को गुड बाय बोलते हुए पोर्टल द्वारा चली जाती है। जाते हुए सभी सीरा को देख रहे थे। तभी भाई बोला, बहन से मैं काफ़ी ज़्यादा जल रहा हूँ। फिर पापा कहते हैं, अरे बेटे तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भी टाइम आएगा दूसरी दुनिया में जाने के लिए। फिर भाई पापा से कहता है, वहाँ पे 3 राज्य हैं ना पापा? पापा भाई को बताते हैं, सही कह रहे हो मेरे बेटे। वहाँ पे ईस्ट में वॉरियर रहते हैं और साउथ में मैजिशियन रहते हैं। तो पापा लिमेरिक के बारे में क्या? अच्छा, लिमेरिक यह रिसर्चर का राष्ट्र है। रिसर्चर आपका मतलब कुछ ऐसा? हाँ, उन्होंने वॉरियर या जादूगर की जगह वह यह पता लगा रहे हैं कि मानव अपनी शक्ति के माध्यम से क्या क्या हासिल कर सकता है। फिर पापा कहते हैं, इसके बारे में ज़्यादा लिमेरिक के बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन सीरा लिमेरिक के एरिया में नहीं जा रही है, इसीलिए हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। होकर सीरा को दिखाया जाता है जो पोर्टल के द्वारा दूसरी दुनिया में जा रही थी। वहाँ के नज़ारे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश थी। कहती है, वाह क्या नज़ारा है, यह देखकर यादें ताज़ा हो गई। यहाँ पर ये अंतहीन पहाड़ और मैदान पूरा फूलों से ढका हुआ है। यह नज़ारा बहुत ही ब्यूटीफुल है, मानो जैसे पेंटिंग बनाया गया हो। और ये विशाल ड्रैगन और ये रेड बर्ड्स, यहाँ के लोगों के पास गार्डियन बीस्ट भी हैं या होते हैं। और ये पुराना टावर जहाँ पर बहुत पहले मैं अपने ब्रदर के साथ खेलने आई थी। तभी सीरा सोचती है, अगर मैं इसे सहन कर लूँ तो सब कुछ किसी ना किसी तरह से ठीक हो जाएगा। मुझे याद है एक बार ओल्ड मैन ने मुझसे कहा था। इसका मतलब क्या वो ओल्ड मैन भविष्यवाणी कर सकता था कि एस्पायरा के साथ क्या होगा? इसके बाद सीरा को कुछ अजीब महसूस होता है। वो कहती है, क्या हो रहा है यहाँ पे? वहाँ पे कुछ अजीब होने लगता है। सीरा कहती है, मुझे वापस अभी जाना होगा, यहाँ पे कुछ ठीक नहीं लग रहा। जैसे ही सीरा वापस जा रही थी, जैसे ही सीरा दौड़कर वहाँ से जा रही थी, तभी कोई अपीयर होता है जो कहने लगा, तुम आ गई, फाइनली तुम आ गई। उसके बाद सीरा को दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हुई
मतलब दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो गई थी जहाँ पर सभी लड़ रहे थे। सीरा कहती है मैं कहाँ पर आ गई हूँ। फिर सीरा सोचती है पापा ने तो कहा था कि आंटी और उनकी फैमिली मुझे लेने आएंगे, लेकिन मैं कहाँ आ गई। सीरा सोच ही रही थी कि कोई तभी वॉरियर आ जाता है जो सीरा को दूर से देखकर कहता है एक महिला यहाँ पे कैसे आ गई। फिर सीरा के पास जाकर पूछता है तुम इस अर्थ पर कहाँ से आई हो। सीरा वॉरियर को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। वो वहाँ से डरते डरते दौड़कर वापस जाने लगी, लेकिन तभी पोर्टल बंद हो गया था। वहाँ पे सीरा चिल्लाते हुए कह रही थी नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी कि पोर्टल अभी अपेयर हो। पापा मम्मी चिल्ला ही रही थी। उतने में ही एक बुढ़ा सीरा के तरफ आ रहा था जो सीरा को रुकने के लिए कह रहा था प्लीज़ रुको। और सीरा के पास आकर उसे एक बच्चा देकर कहता है प्लीज़ इसका ख्याल रखना। वह बुढ़ा काफ़ी ज़्यादा घायल था, मानो मरने की कगार पर था। उसके पीठ पर तलवार घुसी हुई थी। वह वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। उसके मरने के बाद बच्चा बोलने लगा नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता। बुढ़े को मरा हुआ देखकर बच्चा बहुत रोने लगा। उतने में ही एक सोल्जर वहाँ पे आ गया जो सीरा और बच्चे को देख रहा था छुपकर। फिर सीरा बच्चे को ध्यान से देख रही थी। वो कह रही थी यह बच्चा 100 साल पहले का सेरा है या 10 साल का। फिर सीरा सायरा को गले लगाकर चिल्लाती है सायरा। बच्चा काफ़ी ज़्यादा हैरान था, कहता है क्या। फिर सीरा कहती है मुझे नहीं पता यह क्या चल रहा है, लेकिन मैं इस बच्चे का प्रोटेक्ट करूँगी। तभी एक सोल्जर कहता है तुम कम वक्त और उस बदमाश बच्चे को अभी हमें दे दो। लेकिन सीरा तलवार लेकर बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही थी। उसके बाद सोल्जर और सीरा के बीच घनघोर फाइट होने लगा। सीरा ने सोल्जर पर अटैक करके सोल्जर को घायल कर दिया। अटैक लगने के बाद सोल्जर कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई जो तुमने हम पे हमला किया बेवकूफ़ लड़की, लेकिन तुम चिंता मत करो हम तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। उसके बाद सोल्जर काफ़ी गुस्से में सीरा पर अटैक करके उसके चेहरे पर एक कट का निशान बना दिया। लेकिन फिर भी सीरा काफ़ी अच्छे से फाइट कर रही थी और सोल्जर को घायल कर दिया। लेकिन उतने में ही सीरा को सोल्जर पकड़ लिए, जिसे देखकर सीरा कहती है क्या। सायरा चिल्ला रहा था कि मुझे छोड़ दो। सीरा का ध्यान उतने में ही सायरा पर गया। सोल्जर कह रहे थे अरे तुम क्या देख रही हो, इस बच्चे को हमने पकड़ लिया है, आओ इसे बचा लो। सीरा का ध्यान बच्चे की ओर था, लेकिन सोल्जर उसके पीछे से अटैक करके एक लात मारते हुए कहता है तुम कहाँ देख रही हो। सीरा को अटैक लगते ही सीरा धड़ाम से ज़मीन पर गिर गई। उसके हाथ से तलवार भी छूटकर दूर गिरा। वह दर्द से करा रही थी। उसके बाद सोल्जर अपना तलवार निकालते हुए कहता है तुम मामूली सी कीड़े जो हमें काफ़ी परेशान कर रही हो। फिर सोल्जर सीरा के पीठ पर पैर से हमला कर रहा था। सोल्जर सीरा को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचा रहा था। फिर सोल्जर कहता है तुम चुपचाप शुरू में ही मर जाना चाहिए था, मतलब तुम्हें चुपचाप ही शुरू में मर जाना चाहिए था। उसके बाद सीरा के हाथ पर अटैक करते हुए सोल्जर कहता है मुझे तुम्हारा हाथ चाहिए जिससे तुमने मुझ पर चोट पहुंचाया था। तभी जैसे सीरा को कुल्हाड़ी से अटैक लगने ही वाला था, तभी कुछ ऐसा हुआ जो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। चलिए इस एपिसोड पे 10 लाइक का टारगेट है, जल्दी से पूरा करवा दीजिए ताकि हम इसके नेक्स्ट चैप्टर जल्दी लेकर आएँ। और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके साथ ही चैप्टर 3 कंप्लीट होते हुए अगर इस पे रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला तो हम दूसरा मांगा स्टार्ट करेंगे।